हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों के बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 29 पर जो आने वाले क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे देखने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 जो है सिमिलैरिटी यानी समरूपता, उसमें से बनेगा मोस्टली। और इस बार ज़्यादातर जो चांस हैं वो आप लोगों के थ्योरम्स आने के हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो थ्योरम बनती है आप लोगों की 3 है। मैं आज उन तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का सॉल्यूशन कराऊंगा। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन जितने भी हैं वो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स वो है थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। क्या है थेल्स थ्योरम? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है और उस ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होती है, तो देखो मैंने इस टोटल कोई भी थ्योरम जो होती है मैं उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेता हूं। सबसे पहला हिस्सा होता है, आप लोगों को अगर समझ में भी नहीं आए, कई स्टूडेंट को नहीं आती है बट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी इसकी। तो अगर समझ में भी नहीं आए तो आप इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर लो। सबसे पहला है आपको इसका डायग्राम तैयार होना चाहिए। डायग्राम के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद अगली जो बारी आती है वो होती है हमारी किस चीज की? प्रूव क्या करना है हम लोगों को, वो चीज। एंड नेक्स्ट बारी है हमारी कंस्ट्रक्शन की, और उसके बाद बारी आती है हमारी सॉल्यूशन की। तो देखते हैं 1 बाय 1 हम लोग। सबसे पहले वो कह क्या रहा है? क्वेश्चन में कहा है किसी त्रिभुज में, यानी कि एक ट्रायंगल है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दिया ABC। अब वो कह रहा है किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, यानी कि आपके पास टोटल कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। उनमें से कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आपके पास जो 3 साइड हैं 1 2 और 3, हमारे लिए जो इजीएस्ट वे है वो इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। इसके भी आप किसी के भी कीजिए, सेम चीजें अप्लाई होंगी। तो हम इसके कर रहे हैं क्योंकि आपके बुक में इसी को लेकर के सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोगों को समझना आसान रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग ले रहे हैं BC के पैरेलल एक लाइन। फिर साथ ही साथ वो क्या कह रहा है? एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें इसके पैरेलल एक लाइन अगर देखा जाए तो वो कहीं पर भी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पे भी ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ पैरेलल लाइन बोला था। बट अब उसने कह दिया ऐसी पैरेलल लाइन जो बाकी दोनों लाइन्स को काटे, इंटरसेक्ट करे, तो वो हमें इसके बीच में कहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ इसके पैरेलल। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल। इसका नाम दे दिया मैंने D और इसका नाम दे दिया मैंने E। ये सारा के सारा हमें लैंग्वेज में ही दे रखा है, तो आप भूलने की भी जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें है इसमें गिवन ऑलरेडी। अब बारी आती है स्टूडेंट्स कि हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर क्या कह रहा है वो? ये तो हमारा हो गया क्या? डायग्राम। अगली बारी आती है हमारी किसकी? प्रूव। हमें सिद्ध क्या करना है, यानी हमें प्रूव क्या करना है। क्या करना है? वो कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन खींची है ये बाकी दोनों साइड, यानी इस साइड को और इस साइड को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है। यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों क्या है? इक्वल है। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB जो है वो इक्वल है AE अपॉन EC के। ये चीज स्टूडेंट्स हमें प्रूव करनी है। 2 चीजें हो गई हमारी, टोटल हमारे पास 4 हैं। डायग्राम, देन प्रूव क्या करना है वो इसी से निकालना। अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन की, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यानी रचना क्या करनी है हमें, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसके अंदर टोटल 4 चीजें कर रहा हूं मैं। सबसे पहला, मैं इससे D से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री ड्रॉ करना, लंब बनाना। इसी तरीके से E से मैं एक AB लाइन जो है हमारी उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। ठीक है,
इसका नाम मैंने कुछ दे दिया, मान लीजिए m, और इसका नाम दे दिया मैंने n। ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें b और e को मिला देना है और d और c को मिला देना है। ये 4 चीज़ें मैंने की है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के पार्ट में। तो जो मैंने कंस्ट्रक्शन में किया है वो हमें लिखना भी पड़ेगा, तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। हमने क्या किया है, जॉइन b टू e एंड c टू d, यानी कि b को e से व c को किससे, d से मिलाते हैं, यानी इन दोनों को ज्वाइन किया है। और क्या किया है स्टूडेंट्स, d से ac के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ac, यानी d से ac पर और e से किस पर, ab पर लंब बनाते हैं, यानी परपेंडिकुलर बनाते हैं। और इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं हम, इस तरीके से डी एन जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, और EM परपेंडिकुलर है किस पे है, AB पर। ये हमारी तीसरी चीज हो गई स्टूडेंट। हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, हम लोगों ने प्रूव क्या करना है वो देख लिया है, और अब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है। अब बारी आती है स्टूडेंट्स कि हमें इन चीज़ों की हेल्प से ये चीज़ लानी है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, उत्पत्ति यानी सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बाई टू इंटू बेस यानी आधार इंटू हाइट यानी ऊंचाई। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है ट्राइंगल का, ठीक है, इसे हम यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, अब देखिए, अगर इसे प्रूव करना है तो आप इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जैसे मैं हमेशा कर लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एक हिस्सा तो ये रख रहा हूं इस तरफ वाला, और एक हिस्सा ये रख रहा हूं। 2 पार्ट लिए मैंने। मैं आपको सिर्फ एक पार्ट समझने की कोशिश करनी है। इधर वाला अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा सिमिलरली बिल्कुल कॉपी ऐसा कैसा चलने वाला है। तो ध्यान दीजिए कैसे हमने ये पार्ट लिया, और हमने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, A से D तक और D से B तक में। अगर आप देखो A से D तक की बात करें अगर, तो A से D तक एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है A और D को लेकर के, जो कि बन रहा है ADE, ये वाला पूरा, ठीक है। तो देखिए, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ADE, इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है। ये इस तरफ से लिया है मैंने, इस पूरी का ये हाफ पोर्शन लिया है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADE यानी त्रिभुज ADE से क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट वो होती है जिसपे परपेंडिकुलर बना हुआ होता है, वो बेस होता है। तो आप देखो इस ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, दैट मीन्स ये भी इस केस में क्योंकि यहां से चल रहे हैं तो ये बेस है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी हाइट है। तो हमारा बेस जो है वो क्या है, AD, और हाइट क्या है, EM। क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहां से चल रहे हैं इसलिए हमने इसको बेस कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये बेस है। आप ये मत सोचो बेस तो हमेशा नीचे होता है, बेस वो नहीं होता है जो नीचे होता है। बेस वो होता है जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। अब आप कहोगे सर इस वाली लाइन पे भी तो परपेंडिकुलर है, बट वही मैं कह रहा हूँ, आप सेक्शंस पे डिवाइड करो, इधर वाले को इधर वाले को। मैं इधर से चल रहा हूँ इसलिए मैंने ये वाला पार्ट लिया है, ठीक है। सेकंड बारी आती है, क्योंकि ये वाली पूरी कंप्लीट कर दी है तो ये हिस्सा बचा है, और इससे जो बनने वाला ट्राइंगल है वो आपको ये वाला लेना है स्टूडेंट्स, यानी कि DBE। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DBE से, अच्छा इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया हमने, ठीक है। DBE से ध्यान दो, DBE से तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ
ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, क्योंकि हम इस तरफ से चल रहे हैं तो इसका बेस भी हम डी बी ही लेने वाले हैं, तो हमारा बेस तो क्या हो गया डी बी, क्योंकि साइड इस तरफ वाली है। अब बात आती है इस डी बी पर, क्योंकि जो बेस होता है उसी पर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, और अगर आप ध्यान दोगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये इसके ऊपर 90 डिग्री नहीं बना रहा, ये 90 होने के लिए इसको ऐसा होना जरूरी था, तब ये जाकर के देखो ऐसे 90 बनता, तो अब ये 90 नहीं बन रहा। तो इस लाइन पर 90 का बन रहा है, इसको आगे ले जाने के बाद ये जो है ये इसके ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, तो इस लाइन का 90 जो है वो ई एम ही कंसीडर होगा, तो इस लाइन का जो 90 डिग्री है वो भी क्या है ई एम ही है। इक्वेशन नंबर सेकंड ये हमारी। अगर आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ गए हैं स्टूडेंट्स, तो आपको इजीली उस तरफ का भी पोर्शन समझ में आ जाएगा। और उससे पहले हम समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 इज डिवाइड बाय 2, तो क्या बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या था हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एम। आप देख सकते हैं हाफ से हाफ कैंसिल और ई एम से ई एम कैंसिल, तो ये क्या बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। बिल्कुल सेम ये कि ये प्रोसेस अगर आप लोगों ने सिर्फ इतना तैयार कर लिया तो आपके लिए पूरा मतलब ये हो गई, ये पूरा थ्योरम क्लियर हो गई आपसे। देखिए सेम ये कि ये चीज मैं इस साइड से अप्लाई कर रहा हूं, इस लाइन के 2 टुकड़े, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, जैसे वहां पर था फर्स्ट टुकड़ा ये वाला लिया तो इससे बनने वाला ट्राइंगल आपके पास ये है जिसका नाम ए डी ई या ए ई डी लिख सकते हो, एक ही बात है, तो ए डी ई ही लिख रहा हूं मैं, तो क्या बन जाएगा त्रिभुज ए डी ई में, इस बार इस तरफ से कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बताइए बेस क्या बनेगा इसका, देखो ए ई और परपेंडिकुलर ये यानी कि डी एन, तो ए ई इंटू डी एन बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से त्रिभुज कौन सा वाला लेंगे इस बार ई सी से, तो देखो ई सी से अगर लेंगे तो कौन सा बनेगा ई सी और डी, ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको त्रिभुज ई सी डी, ई सी डी में क्या बन के आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। इस बार बेस क्या बनेगा स्टूडेंट ई सी, और इस ई सी पर परपेंडिकुलर ढूंढना है जो कि आगे जाने पर डी एन ई बनेगा, तो ई सी इंटू डी एन। इक्वेशन नंबर 5। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जैसे पहले किया था क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने 4 और 5 को डिवाइड कर दूं, तो 4 इज डिवाइड बाय 5, और जैसे ही 4 और 5 को डिवाइड करोगे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एन से सॉरी डी एन से डी एन कैंसिल हो जाएगा, सेम जैसा ऊपर हम लोगों का हुआ था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इज इक्वल टू सॉरी इक्वल टू नहीं, इन दोनों के बीच में इक्वल टू, तो हाफ इंटू क्या बन जाएगा ई सी इंटू डी एन, डी एन से डी एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है 6। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। अब बस बचा है ये चीज़ लेकर के आनी है, और इस चीज़ के लिए अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा भी तो आपको पता चल जाएगा। देखो ए डी अपॉन डी बी हमने 3rd इक्वेशन में बनाया है, और
AE अपॉन EC जो है वो हम लोगों ने 6 इक्वेशन में बनाया, बस इन दोनों को इक्वल ही लाने की देरी है और हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे आएगा इक्वल, ध्यान दीजिए। आप अगर ध्यान दें तो वैसे तो आप, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय इक्वेशन। इससे पहले एक चीज़ और समझाता हूँ मैं आप लोगों को। 9th की एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहती है स्टूडेंट्स, क्लास 9th में थी, वो ये कहती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस लेकर के दो ट्राइंगल ड्रॉ किए जाए, जैसा कि इस डायग्राम में देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, स्टार्ट में हमने बात की थी, और इसे बेस लेकर के देखो इसी चीज पे एक ट्राइंगल इधर जा रहा है और एक ट्राइंगल जो है वो इधर जा रहा है, और हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की ही बात की थी थोड़ी देर पहले। एक ही बेस लेकर के अगर दो ट्राइंगल बने तो वो दोनों ट्राइंगल के एरियाज इक्वल होते हैं, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं बाय दिस, ठीक है। तो हमें इस चीज को लिखना पड़ेगा, पहले तो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि हम जानते हैं ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा है ना, एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरियाज बराबर होते हैं। यानी कि इससे एक बात क्लियर हो गई है। तो क्या बात क्लियर हुई है? इन दोनों का एरिया, किन दोनों का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ थर्ड इक्वेशन में जो है ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। इन दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे? इक्वल, इक्वेशन नंबर 7। और इसके बाद अगर कंक्लूजन निकालें तो देखो ये देखो ADE ऊपर है, ADE ऊपर है और इन दोनों का एरिया इक्वल है, यानी कि दोनों की जगह कुछ भी रखा जा सकता है। तो ये पूरा और ये पूरा इक्वल हो गया, और अगर ये दोनों इक्वल हो गया इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 3, 6 एंड 7 समीकरण 3, 7, 3, 6 व 7 से इन तीनों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि AD अपॉन DB जो है वो इक्वल है किसके? AE अपॉन EC के। और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में? अगर नहीं आया है तो इसे बार बार ध्यान से एक बार देखिए, पूरे वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस पर प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि 6 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली 6 मार्क्स की एक थ्योरम आएगी इस साल। ठीक है, तो आपको तैयारी करना जरूरी है इसके लिए, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। और कई स्टूडेंट्स जो कमज़ोर है उनको नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा इस पर प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा मिलान करोगे इस पर उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है स्टूडेंट्स वो है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं हमारे पास में, उनके जो एरियाज हैं उनके रेशियो की बात कर रहे हैं, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशियोज के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने 4 सेक्शंस में से डिवाइड किया था। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, हम लोग ट्राइंगल्स ड्रॉ करें, क्योंकि त्रिभुज बनाने होते हैं हमें। सबसे पहले उसने कहा है दो समरूप, दो ट्राइंगल हैं और दोनों कैसे हैं? समरूप है, यानी सिमिलर है। तो सबसे पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा? दो समरूप बोल दिया है तो दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जो एक दूसरे के सिमिलर है, यानी दिखने में एक जैसे हैं। एक ये बना लेते हैं स्टूडेंट्स और एक ये बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ABC, इसको बोल देते हैं DEF। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर वो क्या कह रहा है
त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इन दोनों के एरिया जो है उनके रेशियो की बात कर रहा है और करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। तो हमें क्या प्रूफ क्या करना है, हमें वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि इन दोनों के एरियाज, यानी इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। मैं मन से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमें दी है। उसी ने कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, उन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, उसने कहा है करस्पॉन्डिंग साइड, यानी करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं, यानी अगर ये ले रहे हो तो इसके साथ में आपको ये लेनी पड़ेगी, ये ले रहे हो तो इसके साथ ये लेनी है, और अगर ये ले रहे हो तो इसके साथ ये लेनी है, ऐसा। यानी अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी अपॉन में क्या डी ई, और अपॉन क्यों किया, क्योंकि उसने कहा है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात बोला है और साथ साथ में वर्ग भी बोला है, स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर के इक्वल होता है, ऐसा प्रूफ करना है। अब आप चाहो तो आप ये वाला कर लो, चाहो तो कह रहा है कोई भी दो लेकर के कर लेना है, या तो ये वाला ले लो, यानी कि हम ले सकते हैं ए सी अपॉन डी एफ इसका स्क्वायर, या बी सी अपॉन ई एफ इसका स्क्वायर, कोई भी एक कर देना है हमें, बाकी तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे इसको इसके या इसके, इन तीनों में से किसी एक के इक्वल बना दे। तो अब देखें हमको यही बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट सेक्शन हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड बारी आती है कंस्ट्रक्शन, यानी रचना। कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी साइंटिस्ट ने प्रूव किया है इन सभी कंस्ट्रक्शंस को, ये जितनी भी हमारे थ्योरम्स हैं इन सबको। तो इसलिए हम ज़्यादा अपनी तरफ से एडप्ट तो कर नहीं सकते, जैसा उन्होंने बनाया वैसा ही कुछ कर सकते हैं। तो देखो क्या कहा है उन्होंने कहा है कि आप इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 90 डिग्री बनाओ। मैं इसका नाम m ले लेता हूँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ से बना देता हूँ, इसका नाम n ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, यानी ए से बी सी पर तथा डी से किस पर, ई एफ पर लंब बनाते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लंब बनाते हैं। तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दें। हमने ये किया है, ए एम बनाया है परपेंडिकुलर किस पर, बी सी पर, और डी एन बनाया है हम लोगों ने परपेंडिकुलर किस पर, ई एफ पर। ये काम हम लोगों ने किया है। अब नेक्स्ट जो मेन हमारा मेजर पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स, हमें इसको सॉल्व करना है, पूरा इसका सॉल्यूशन यानी उत्पत्ति करनी है हमें। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फिर से वही मैं लिखूंगा सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि इसमें यूज़ आने वाला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लिख दिया मैंने। अब सबसे पहले मैं देखो मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ चाहिए, दोनों चाहिए। तो सबसे पहले यही निकालूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एबीसी चाहिए। तो होता क्या है भाई, 1/2 इंटू बेस, और बेस क्या होता है देखो एबीसी के अंदर, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बना होगा यानी बीसी, और परपेंडिकुलर हाइट होती है यानी कि बीसी इंटू क्या, एम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से मुझे देखो डी ई एफ भी चाहिए, तो यहाँ से तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि बनाना तो ऐसा है हमें। तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगा स्टूडेंट, इसमें देखो ये 90 डिग्री है, तो ये ई एफ जो है हमारा बेस हो गया, और हाइट क्या हो जाएगी, डी एन, इक्वेशन नंबर सेकंड। और क्योंकि मुझे दोनों का रेशियो चाहिए तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ इंटू ई एफ इंटू डी एन। इससे इसको कैंसिल कर। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं हमें जो बनाना है उसमें कहाँ तक पहुँच गए हम। ये चाहिए हमें, देखो इस तरफ आ गया है,
इन तीनों में से कोई एक चाहिए, तो तीनों में से कौन सा वाला बनने के चांस दिख रहे हैं? देखो BCEF ये रहा बन रहा है, पर प्रॉब्लम ये है यहाँ इसका स्क्वायर है जबकि यहाँ एक दूसरी अदर चीज आ रही है। इसका मतलब इसे किसी तरीके से हमें BC/EF में कन्वर्ट करना है ताकि ये स्क्वायर बन जाए, दैट्स इट। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 कह दिया, ठीक है। मैं क्योंकि उसने पहले स्टार्ट में ही दे रखा था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। भाई दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, गिवन है, तो दिया है। और अगर ये दे रखा है तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो साइड के रेशियो दैट मीन्स AB/DE इक्वल होगा AC/DF इक्वल होगा BC/EF के, एक तो ये चीज़, और साथ ही साथ में सारे के सारे एंगल, यानी कि एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल F के। ये सारी चीज़ें इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मैं दो, क्योंकि मुझे यहाँ से AM और DN हटाना है, जो कि AM ये रहा और DN ये रहा, तो इनसे बनने वाले दो ट्रायंगल लेने ताकि इनको हटाया जा सके। तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये ले रहा हूँ ताकि इनको हटा सकूँ, मेरी रिक्वायरमेंट यही है। तो इन ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल ABM वो ट्रायंगल DEN में, इन दोनों में ध्यान दो, क्या कह सकते हैं हम लोग? इन दोनों ट्रायंगल में अगर ध्यान दें तो देखो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है ही है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अभी अभी देखा हम लोगों ने, एंगल B और एंगल E इक्वल है, और साथ साथ में एंगल AMB जो है वो इक्वल है एंगल DNE के, और इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में यही किया था, परपेंडिकुलर बनाया था इन दोनों को। तो इसका मतलब तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए? सिमिलर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ABM जो है वो सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल DEN के। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब तो ये हो गया कि इनकी साइड्स के जो रेशियो हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि AB/DM DE इक्वल होगा किसके? AM/DN के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड इसको फोर्थ कह दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों से कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। और एक मिनट, इसको फोर्थ कह दिया मैंने और इसको मैंने फिफ्थ कह दिया। बाय इक्वेशन यानी समीकरण कौन कौन सा? 3, 4 एंड 5, 3, 4 व 5 से इन चारों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इन तीनों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? ध्यान देना। देखो AM, DN, AB और DE के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और AB/DE किसके इक्वल है? देखो AB/DE जो है वो तो BC/EN नहीं है, BC/EF है, EF है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ओके, मिस्टेक है, ओके। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC/EF। तो देखो AM/DN इसके इक्वल है और ये जो है वो खुद किसके इक्वल है? BC/EF के, यानी कि इन दोनों को इक्वल माना जा सकता है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं AM/DN की जगह क्या लिख सकता हूँ? BC/EF। तो चलो पहले मैं ऐसा कर देता हूँ, फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि भाई AM/DN जो है वो इक्वल है हमारा BC/EF के, ये चीज है। और अब मैं इसका मान, इसकी जो वैल्यू है वो रख रहा हूं पुट इन थर्ड, 3 में रखने पर तो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ABC/एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू BC/EF और इनटू इसकी जगह क्या आ जाएगा? BC/EF। तो हम कह सकते हैं BC/EF का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC/एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो इक्वल आ जाता है किसके? BC/EF का होल स्क्वायर।
और इसी तरीके से सिमिलरली लिख करके इसी प्रकार ये पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया किसके BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट्स बढ़ते अपने अगली थ्योरम की ओर, जो कि है बौद्धायन थ्योरम। क्या है? एक समकोण त्रिभुज के, इसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज हमें प्रूव करनी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले चलिए ट्राइंगल ले लेते हैं। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल कुछ ऐसा बना रहा हूं मैं जिसमें परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ है, यानी आप मान लीजिए ये A, ये B और ये C, तो एंगल B जो है वो हमारा कुछ परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद प्रूव क्या करना है वो चीज़ देख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। अच्छा, हम लोगों को अच्छे से पता है कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस कर्ण। तो इसका स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल लाना है हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लेकर के आना है। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये लेकर के आना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले, रचना। मैं क्या कर रहा हूं, B से एक परपेंडिकुलर AC पर ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC, यानी B से AC पर लंब बनाने पर, और इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो क्या कहेंगे हम, अच्छा A इसको बोल देता हूं मैं कुछ M, तो BM इज परपेंडिकुलर टू AC। ये हम लोगों ने किया। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन की बारी आती है कि हमें ये लेकर के आना है, प्रूफ कैसे करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओके, करना क्या है स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। मैं दो साइड से चलूंगा इसके अंदर भी, एक ये साइड और एक ये साइड। जब इस साइड से चलूंगा तो ये मेरे लिए बेस होगा, और इस साइड से चलूंगा तो ये मेरे लिए बेस होगा। आप अगर एक साइड को समझ लेते हैं तो दूसरी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो मैं इस साइड से बात कर रहा हूँ। तो इस साइड से अगर ट्राइंगल देखें तो हमारा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, AMB। तो ट्राइंगल मैं कौन सा ले रहा हूँ, ट्राइंगल AMB। वो इस छोटे वाले ट्राइंगल को, यानी ट्राइंगल नंबर 1 को मैं बड़े वाले से, यानी कि ट्राइंगल कौन सा वाला, ABC से, इन दोनों ट्राइंगल से बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को एक रफली यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल है आप लोगों का, ये है A, ये है M, ये है B, जिसके अंदर यहाँ पर 90 डिग्री है, और एक जो है वो ABC है कुछ ऐसा। ये है आपका A, ये है आपका B, और ये है आपका M, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, पहले इसमें बात करते हैं। बेस जैसा कि मैंने, अच्छा पहले हम बात करते हैं अच्छा इसी की। ठीक है, तो इसका बेस जो है वो ये नीचे की तरफ बेस है, ये इसके ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये जो है ये आपका हाइपोटेनस है, यानी कि आधार, लंब और कर्ण। इसी तरीके से आप इसमें ध्यान देना थोड़ा। ये जो है, क्योंकि मैं इस साइड से लेके चल रहा हूँ, तो मैंने आपको पहले ही कहा ये हमारा बेस है यानी आधार है, ये हमारा लंब है, 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और 90 के ठीक सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। ये चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी। ठीक है, अब मैं इन दोनों में जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं इन दोनों में ही बात कर रहा हूँ, पहले मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ। तो सिमिलर क्या, कैसे प्रूव होगा, दोनों की चीज़ें देखते हैं कौन कौन सी सेम है। तो आप ध्यान दोगे कि देखो ये एंगल A जो है वो इस छोटे ट्राइंगल में भी है और इस बड़े में भी है, तो एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये तो कॉमन हो गया आपका उभयनिष्ठ। और
आप ध्यान दो इन दोनों ट्राइंगल में, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, यानी एंगल ए बी ए एम बी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ए बी, ये सी है यहाँ पर, ओके सी है ये, ए बी सी के, और इक्वल टू क्या है ये 90 डिग्री है। और जब किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल एंगल। ट्राइंगल ए एम बी सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल ए बी सी के, और अगर ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो इसकी साइड और इसकी साइड तो कौन सी लेनी है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हम क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में लाए हैं इसलिए इसको यूज नहीं करना है, तो इस वाले हिस्से को छोड़ दो, यानी परपेंडिकुलर को छोड़ दो, बाकी दोनों काम में लेने हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए ए बी, इसका ए बी हाइपोटेनियस, तो इसका हाइपोटेनियस क्या है, ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, इसी तरीके से इसका आधार बेस क्या है, ए एम, तो इसका आधार क्या है, ए बी, इसका आधार क्या है, ए बी। बस यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, यही बच्चों को पता नहीं चलता है कि ये कहां से आया है। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू ए सी, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बात करने वाले हैं दो ट्राइंगल जो कि हम इस साइड से लेकर के चलने वाले हैं इस बार इस तरफ से। तो मैं आप लोगों का ट्राइंगल बता रहा हूँ आपको, ट्राइंगल है आपका कौन सा, देखिए छोटा वाला सेकंड नंबर जो है वो आपका बी एम सी व ट्राइंगल बड़ा वाला ए बी सी में। इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान दीजिए, मैं दोनों बना के बताता हूँ आपको। मैं बात कर रहा हूँ बी एम और सी की, ये आपका बी है, ये एम है, ये सी है, ठीक है। सारी चीज़ें भी लगा देते हैं, चलो साथ ही साथ ये बेस हो जाएगा आपका आधार, 90 के सामने वाला जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा आपका यानी कर्ण, और ये जो है ये परपेंडिकुलर हो गया यानी कि आपका लंब हो गया, ठीक है। एक बड़ा वाला ट्राइंगल जो हमारा है वो ये है ए बी सी, और ये 90 डिग्री है, और क्योंकि इस साइड से चल रहे हैं तो इस बार आप इसको आधार यानी बेस मान लीजिए। ये जो है ये तो आपका लंबी बनेगा परपेंडिकुलर, इसके 90 की डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण बन जाए, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में भी पहले सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। तो सिमिलरिटी के लिए देखो ये 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, और ये वाला एंगल इस बार एंगल सी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो एंगल सी जो है वो दोनों के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर बी एम सी जो है वो इक्वल है एंगल ए बी सी के, और इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। तो बाई एंगल एंगल दोनों ट्राइंगल क्या बन जाते हैं भाई, बी एम सी जो है वो सिमिलर बन गया है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो साइड के रेशियो हमें बस ये वाला कंसीडर करके नहीं चलना है बी एम को, तो बी एम को छोड़ दो, तो बी एम यानी परपेंडिकुलर वाले हिस्से को छोड़ दो, बाकी दोनों हिस्से आप ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से देखो हम लोगों ने हाइपोटेनस ले लिया इसका, तो क्या बना बी सी, और इसका हाइपोटेनस कौन सा है भाई, अपॉन में ए सी इज इक्वल टू, इसका बेस क्या है एम सी, ठीक है, और इसका बेस क्या है देखो आप बी सी। इन दोनों को शिफ्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जब दोनों को शिफ्ट कर देंगे तो उधर जाएगा ये, तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया मैंने, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू एम सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्योंकि हम दोनों को, हमें इनका दोनों का प्लस लेके आना है तो दोनों को ऐड कर दे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमें क्या चाहिए देखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चाहिए, तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है हमारे पास ए एम इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू एम सी, तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कॉमन, अंदर बचा ए एम प्लस एम सी, और ए एम प्लस एम सी देखो ए एम प्लस एम सी मिलके क्या बनता है ए सी, तो ये बन गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, तो ये हो गया हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी
स्क्वायर हैंस प्रूफ। ये हमारा आपका जो बौद्धायन थ्योरम जो है वो सॉल्यूशन हो गया है इसका पूरा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 3 थ्योरम हम लोगों ने आज की है, तीनों ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको अच्छे से मिला लें, 6 में से 6 अगर आपको मार्क्स लेकर के आने हैं पूरे तो आपको ठीक से मिला करके इसको जाना होगा। तो ये आज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 जो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 से है। चैप्टर नंबर 11 से 2 क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट, एक 6 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। 9 मार्क्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप अच्छे से इसे मिला करके जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू।